हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना है। सोर्स ए, नीड ऑफ थर्ड टायर गवर्नमेंट। थर्ड टायर गवर्नमेंट की क्या जरूरत पड़ती है? स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज मैनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि एक स्टेट जो है यूरोप के एक इंडिपेंडेंट कंट्री के बराबर है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। पॉपुलेशन के टर्म्स में देखें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है रशिया से। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र जो है जर्मनी जितना बड़ा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और बहुत सारे स्टेट जो हैं इंटरनली बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। There is thus a need for power sharing within these states. इस वजह से जो पावर शेयरिंग होती है वो होना काफी जरूरी है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया में फेडरल पावर के लिए एक और टायर की जरूरत है ताकि जो है गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, अब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक और टायर गवर्नमेंट की हमें जरूरत है। आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट द नीड ऑफ थर्ड टायर गवर्नमेंट इन इंडिया। थर्ड टायर गवर्नमेंट की क्या जरूरत है इंडिया में, उसे हमें इवैल्यूएट करना है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग पावर अवे फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर्स होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को सौंप दी जाए, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर इज इंडियन स्टेट्स आर वेरी लार्ज एंड डाइवर्स इन नेचर। इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो काफी बड़े हैं और काफी ज्यादा डाइवर्स हैं नेचर में। टू एडमिनिस्टर द स्टेट्स प्रॉपरली ओनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट इनफ। उसको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनफ नहीं है। अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो द स्टेट गवर्नमेंट इज नीडेड। एक और टायर की जरूरत है ताकि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक और गवर्नमेंट टायर हो। टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स इश्यूज थर्स द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज नीडेड इन इंडिया। ताकि जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व किया जा सके, उनके इशू को इजीली सॉल्व किया जा सके, इसलिए थर्ड टायर गवर्नमेंट की जो है इंडिया में बहुत सख्त जरूरत है। राइट, आइए सोर्स बी रीड करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, the need for decentralization was recognized in the Constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारे विलेजेस एंड टाउनसेस है, बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का, इस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया। पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। पंचायत विलेजेस यानी गांव में और म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरिया यानी सिटीज में जो है इनको सेटअप किया गया। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बट ये डायरेक्ट कंट्रोल में होती है स्टेट गवर्नमेंट के। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और जो इनके इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली नहीं हो पाते। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज टू देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास जो है कोई ज्यादा पावर नहीं होते और ना ही रिसोर्सेज होते हैं एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। थस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। इस वजह से जो है काफी कम लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है, इफेक्टिव नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन तो है कि गांव के लेवल पे पंचायत है, सिटीज के लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज है, बट इतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आइए सोर्स का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज अप्लाइड इन इंडिया।
कि हमें कैसे पता चलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है इंडिया में अप्लाई है। आइए इसका आंसर देखते हैं। सोर्स बी, क्वेश्चन सेकंड आंसर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यूनियन, स्टेट एंड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड टायर गवर्नमेंट, local self-government below the state government, however it is not applied properly as local government. local self government है वो जो है properly apply नहीं की गई है, do not have any power of resources of their own, क्योंकि उनके पास ना ही power है और ना ही उनके पास resources हैं। they are under the direct control of state government, उनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। देयरफॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इस वजह से जो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो प्रॉपरली इंडिया में अप्लाई नहीं हो पाया है, इतना इफेक्टिव नहीं है, राइट। थर्ड सोर्स देखते हैं, सोर्स सी, स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। जो मेजर स्टेप है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए वो 1992 में लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी ताकि थर्ड टायर डेमोक्रेसी बना सके, मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, उसको ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बना सके। नाउ इट इज constitutionally mandatory to the hold regular election to local government bodies। अब जो है लोकल गवर्नमेंट्स में है रेगुलर इलेक्शंस होंगे। सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड of these institutions for the scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes। जो है रिजर्वेशन भी दिया गया लोकल गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव हेड्स के लिए शेड्यूल कास्ट को मिला है, शेड्यूल ट्राइब्स को मिला है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिला है। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 पोजीशन जो है वुमेन्स को भी दी गई है। आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द थर्ड टायर डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। किस तरीके ने जो है थर्ड टायर डेमोक्रेसी को ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बना है। एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जांपल्स, इसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। आइए सोर्स सी के थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड सेवरल टाइम्स। थर्ड टायर डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है काफी बार अमेंड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, law was made for regular elections of local government bodies। एक लॉ बनाया गया जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली बेसिस पे होंगे जितने भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं। सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो सीट है वो रिजर्व की जाएंगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एंड 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन फॉर वुमेन, और 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन को मिलेगा सभी पोजीशंस में, राइट। इससे जो है जो लोकल गवर्नमेंट है, जो थर्ड टायर है, वो काफी इफेक्टिव और पावरफुल हुआ है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ